नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली में मत्स्य का चिन्ह, जिसे शास्त्र में मत्स्य, हिंदी में उसे फिश या मीन का चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में उसे फिश का चिन्ह कहा जाता है। तो ये चिन्ह सर्वप्रथम जाने कि बनता कहाँ। यह हमारे हथेली के विभिन्न भागों में बन सकता है और इसके अलग अलग भागों में बनने से इसके प्रभाव भी कुछ अलग अलग होते हैं। हम एक एक करके सभी पर्वतों पर इसके प्रभाव को जानेंगे, इसके शुभ एवं अशुभ प्रभाव। सबसे पहले फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के विषय में क्या है कि इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से यदि चिन्ह बनता हो, इसे हम मत्स्य का चिन्ह कहते हैं। या ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, थोड़ा पतला भी हो सकता है, परंतु इसमें आपको देखना है कि इसकी पूंछ हो, चाहे छोटी बड़ी हो तो भी ठीक है, पूंछ हो और इसका मुख यहाँ बंद हो। यदि ये खुला रहेगा इस प्रकार से तो इसे हम मत्स्य का चिन्ह नहीं कहेंगे। यदि यह केवल इस प्रकार से बनता है तो भी हम इसे मत्स्य का चिन्ह नहीं कहेंगे। इसका फॉर्मेशन ये जब पूरा होता है तो ही इसे शास्त्र में मत्स्य का चिन्ह कहा गया है। कभी कभी क्या होता है कि यह चिन्ह उल्टा भी बनता है, अर्थात ये इसका मुख नीचे हो सकता है और इसका पूंछ ऊपर हो सकता है। तो इसके प्रभाव के विषय में भी हम बात करेंगे। आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे गुरु क्षेत्र, ये तर्जनी के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये गुरु पर्वत का क्षेत्र होता है। और आपके गुरु पर्वत क्षेत्र पर यदि मत्स्य का चिन्ह बनता हो, ये अति शुभ माना जाता है। गुरु को हम पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से जोड़कर देखते हैं। गुरु बृहस्पति को ज्ञान एवं बुद्धि का कारक माना जाता है। तो ऐसे जातक जिनको यहाँ पर फिश का निशान बनेगा, मत्स्य या मीन का चिन्ह बनेगा, ज्ञान और बुद्धि के बल पर ऐसे जातक राज करने वाले होते हैं। आम लोगों के अपेक्षा इनकी दिमाग, इनकी उच्च सोच काफ़ी अलग होती है। इनकी कैचिंग पावर, बुद्धि, लोगों के साथ बात करना, डील करना, समाज में प्रतिष्ठा आम लोगों के अपेक्षा काफ़ी अलग होती है। और ये बुद्धि और बल, ज्ञान के बल पर ही राज करते हैं। धन संपत्ति सभी चीज़ों को ये प्राप्त करते हैं। इसके गुण कब बढ़ जाते हैं? यदि गुरु पर्वत भी शुभ अवस्था में हो। शुभ कहने का अर्थ होता है गुरु पर्वत भी उभार लिया हुआ हो, शुभ अवस्था में हो और उस पर फिश हो, तो ये 100% आपको यहाँ वर्क करता है। 100% शुभ फल प्राप्त होते हैं। ध्यान देना है कि मत्स्य का चिन्ह जो है निर्दोष हो। ऐसा नहीं कि कोई रेखा आके इसे काट देती है तो इसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, फिर ये 100% वर्क नहीं करता, इसके शुभ फल में कमी आ जाती है। अब मान लिया जाए आपके शनि पर्वत क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह बन रहा हो, ये देखिए। तो शनि को हम कर्म के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। शनि भाग्य का क्षेत्र कहलाता है। तो कर्म और भाग्य, यहां दोनों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। शनि पर बनने का अर्थ होता है कि भाग्य को कर्म का एवं कर्म को भाग्य का यहां पूर्ण सपोर्ट मिलता है और ऐसे जातक जीवन में काफी तेजी से उन्नति प्रगति करते हैं जिनको मत्स्य का चिन्ह बनता है। शनि को हम न्याय से भी जोड़कर देखते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। ऐसे जातक न्याय प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। यदि ये किसी सेक्टर में वर्क करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर निजी भी क्षेत्र में, तो ये काफ़ी सिस्टमेटिक रूप से जीवन को जीने वाले, नियम और कानून का, विधि विधान का पालन करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। साथ में रहस्य विद्या में इनकी काफ़ी रुचि होती है। रहस्य विद्या में ज्योतिषी विद्या, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र सभी चीज़ें आती है। तो ये मत्स्य का निशान जितना शुद्ध रूप में होगा, इसके प्रभाव आपको उतने ही अधिक देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों के बल पर ऐसे जातक धन संपत्ति का उपयोग और उपभोग करता है और धन को अर्जन करने में सक्षम होता है। शनि के बाद अनामिका या रिंग फिंगर के नीचे का क्षेत्र, ये होता है हमारा सूर्य का क्षेत्र। और सूर्य के क्षेत्र पर यदि आपका मत्स्य का चिन्ह बनता हो, मीन या मत्स्य का चिन्ह, मैं अभी केवल सीधी मत्स्य के चिन्ह की बात कर रहा हूं। हम बात करेंगे उल्टा जब बन जाता है, या फिर कभी हो सकता है कि ये थोड़ा सा पड़ा हुआ हो इस प्रकार से स्ट्रेट, इसकी भी बात करेंगे। तो स्ट्रेट होना या सीधा होना करीब करीब एक समान सा फल देता है, परंतु उल्टा होने पे इसके फल में परिवर्तित हो जाते हैं।
मैं इसकी बात अंत में करूंगा। चलिए, ये सूर्य पर्वत पे सूर्य क्या है? सूर्य को शास्त्र में सफलता का कारक, आपके मान सम्मान यश से जोड़कर देखा जाता है, आपके नेम एवं फेम से जोड़कर देखा जाता है। तो किसी एक क्षेत्र में प्रसिद्धि, या कई क्षेत्र में भी हो सकता है, प्रसिद्धि और सर्वोच्च पद ये दिलाता है। आपके कोई ज्ञान हो, आपके पास कोई नॉलेज हो, जिसके बल पर आपको एक अच्छी और बड़ी प्रसिद्धि मिलने वाली है। यदि यहां पर मत्स्य का चिन्ह है, आपके पास जो भी नॉलेज हो, जो भी ज्ञान हो, उसके दम पर आपको एक उच्च प्रसिद्धि मिलेगी। लोग दूर दूर तक जानेंगे। हो सकता है कि उच्च स्तरीय सम्मान का भी प्राप्त हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर से या किसी अन्य क्षेत्र से, बड़े सम्मान। साथ में यदि ऐसे लोग कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते हैं तो उच्च पद को दिलाता है, बड़ा पद। छोटे पद पर भी रहेंगे ऐसे जाते तो धीरे धीरे ये बड़े पद पर चले जाएंगे। वो पद प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, निजी क्षेत्र खुद के वर्क में हो सकता है, बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, बड़े कार्य करने वाले हो सकते हैं। ये एक उच्च पद को दिलाता है और आपके प्रतिभा को समाज में चारों तरफ फैलाता है, आपके मान सम्मान और यश की वृद्धि करने वाला होता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण करता है। एक बात जान ले कि मत्स्य का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बनता है तो ये धन तो देता ही देता है। केवल ये ध्यान देना है कि मत्स्य का चिन्ह जो बन रहा है वो शुद्ध रूप में बने, अर्थात पूर्ण हो। उसे कोई रेखा किसी भी प्रकार से आके काट छांट ना करे या इधर उधर से काट देंगे तो इसके प्रभाव में काफी न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। आपके बुद्ध क्षेत्र पर यदि मत्स्य का चिन्ह बनता हो, बुद्ध को हम वाणी से जोड़ते हैं, बुद्ध को हम बात विचार, वाक कला, वाक शक्ति से जोड़ते हैं, बुद्ध को व्यवसाय से जोड़ा जाता है, बुद्ध को मैनेजमेंट से जोड़ा जाता है। तो बुद्ध पर मत्स्य का चिन्ह बनना ऐसे जातक की वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। अर्थात ऐसे लोग किसी से कोई बात कह दे तो लोग अवहेलना नहीं कर सकते हैं, इनकी बात इतनी प्रभावशाली होती है। वाक कला या स्पीच काफी सिद्ध होती है, किसी भी के साथ ये इतनी अच्छी प्रकार से सामंजस्य बैठा सकते हैं या डील कर सकते हैं। इसी सामंजस्य और वाणी के बल पर ऐसे जातक बड़े उद्योगपति बनते हैं, बड़े व्यवसायी, सफल व्यवसायी या सक्सेस बिजनेसमैन या अच्छे मैनेजमेंट करता, अच्छे मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इनका, किसी भी क्षेत्र का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये मत्स्य का चिन्ह बुद्ध पर बनना ये काफी शुभ माना जाता है और अपने वाणी के प्रभाव से, वाक कला से ऐसे जातक धनवान होते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े व्यवसायी के साथ धन ना भी हो तो ये डील करके धनवान बन जाते हैं। ये काफी शुभ चिन्ह है आपके बुद्ध पर मत्स्य का बनना। अब आए, हो सकता है कि आपके शुक्र पर्वत पर, शुक्र के क्षेत्र पर मत्स्य बनता हो। ये हमारा शुक्र को सुंदरता से जोड़ते हैं। शुक्र को शास्त्र भौतिक सुख से जोड़ता है, नृत्य, संगीत, अच्छे रहन सहन, गाड़ी बंगले, खान पान, मतलब जितनी भी प्रकार की सुख सुविधा वाली चीजें हैं हम शुक्र से उसे जोड़ते हैं। तो यहां पर मत्स्य बनना अर्थात आपके जीवन में सुख सुविधा की परिपूर्णता होगी। एक चीज ये बतलाता है, व्यक्तित्व काफी आकर्षक, चूंकि ये सुंदरता का कारक है शुक्र को वीनस भी कहते हैं, तो आकर्षक व्यक्तित्व होता है, लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। विशेषकर विपरीत लिंग के अंदर में इनका विशेष प्रभाव होता है। स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री के बीच ऐसे जातक काफी लोकप्रिय होते हैं अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण। ऐसा नहीं है कि केवल रंग रूप से ही कोई व्यक्ति आकर्षक नहीं होता है, आकर्षक के कई कारण हो सकते हैं। आपके अंदर में कोई एक विशेष गुण हो कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, तो ऐसी स्थिति ये उत्पन्न करता है। साथ में शुक्र बताता है कि कला का क्षेत्र, नृत्य संगीत का क्षेत्र हो, रंगमंच हो, नाट्य मंच हो, फिल्म का क्षेत्र हो, वेब सीरीज हो, इन सब चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। या भौतिक सुख सुविधा से रिलेटेड कोई व्यवसाय करते हो, कॉस्मेटिक का व्यवसाय हो, भौतिक सुख सुविधा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन सब चीज़ों से या आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, लोगों के आकर्षण के कारण, लोगों के जुड़ाव के कारण ऐसे जातक काफ़ी सफल होते हैं और धन संपत्ति की परिपूर्णता को भी ये प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है केतु का क्षेत्र। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह बनता है। मत्स्य का चिन्ह यहाँ शुद्ध और साफ रूप में बनना काफी शुभ माना गया है। सुखी एवं दीर्घायु, ये दो चीजों को ध्यान में रखें। जीवन सुखी होता है और दीर्घायु व्यक्ति होते हैं, अर्थात लंबे समय तक जीवन में को जीने वाले। धन की कभी कमी नहीं होने देता, जातक को धार्मिक बनाता है एवं सिद्ध पुरुष बनाता है। ये केतु का क्षेत्र होता है। केतु आत्मज्ञान का कारक होता है, केतु मोक्ष का कारण होता है। तो यहां पर बनना मत्स्य का चिन्ह मणिबंध के ऊपर केतु के क्षेत्र पर अत्यंत शुभ है। मत्स्य का चिन्ह यदि आपके चंद्र के क्षेत्र पर बनता हो, चंद्र क्या है? चंद्र मन का कारक है। चंद्र आपके मन का अधिपत्य करता है, आपके मन को संतुलित करता है, आपके मन की भावनाओं को प्रदर्शित करता है चंद्र। तो मन का कारक, मन क्या है? कल्पना शक्ति है। तो कल्पना शक्ति ऐसे जातक की बहुत ही अधिक मजबूत होती है, इमेजिन पावर बहुत अच्छा। वैसा कोई भी क्षेत्र हो जहां कल्पना शक्ति की आवश्यकता हो, यह क्षेत्र हो सकता है रंगमंच से जुड़ा हुआ, एक अच्छे उपन्यासकार, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, मतलब जहां भी कल्पना शक्ति की आवश्यकता है, जहां इमेजिन पावर से वर्क होता है, ऐसे क्षेत्र में ये जातक काफी आगे बढ़ते हैं, उन्नति प्रगति करते हैं। और इन क्षेत्र से इनको काफी लाभ भी होता है, धन संपत्ति, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, इनके बल पर ही ये धन संपत्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये चंद्र का प्रभाव। अब आइए, राहु का क्षेत्र बीच में होता है हमारे, राहु का क्षेत्र। राहु के क्षेत्र पर मत्स्य बनता हो। राहु को अचानक से सफलता मिलने वाले चीजों से जोड़कर देखते हैं। जीवन साधारण चल रहा था, अचानक से कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, उसका कारक होता है राहु। तो राहु के क्षेत्र पर मत्स्य को बनना, अर्थात आपके जीवन में जो उन्नति होगी वो अचानक से होगी, झटके के साथ होगी। इन चीजों को ये मत्स्य का चिन्ह बताता है। आइए नेक्स्ट हम बात कर लें कि यदि ये आपके भाग्य रेखा पे बनता हो, मान लीजिए आपके भाग्य रेखा इस प्रकार से है और भाग्य रेखा के ऊपर मत्स्य का कोई कहीं पर भी एक चिन्ह बन रहा हो, तो भाग्य के ऊपर मत्स्य का बनना भाग्य को काफी प्रबल और मजबूत बना देता है। जीवन में धन की रुकावट नहीं होती, धन आते रहता। चाहे व्यक्ति वर्क क्षेत्र पे ध्यान कम भी देगा, फिर भी वर्क इनका चलते रहेगा और इनके पास धन संपत्ति आती रहेगी। अब आइए, मत्स्य का तो ये हमने बता दिया, सभी सीधे बने हैं। यदि मत्स्य उल्टा बनता है, कभी कभी होता है क्या है कि यहां पर मान लिया जाए कि इसका पूंछ ऊपर की ओर है और ये मुख नीचे की ओर है, ऐसी स्थिति हो जाती है। यदि इस प्रकार की उल्टी स्थिति, तो यहां पर यह देखना है कि ये उल्टा मत्स्य क्या करेगा कि जीवन में जो चीजें केतु के कारण आपको प्राप्त होनी थी उसमें यह विलंब कर देगा। प्राप्ति तो होगी परंतु विलंब से होगी। साथ में इसका पूंछ जिस क्षेत्र की ओर, यदि ये शनि की ओर है, यदि ये सूर्य की ओर है, तो यहां प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में विलंब हो सकता है, अधिक संघर्ष हो सकता है। शनि की ओर है तो धन संपत्ति को प्राप्त करने में समस्या अधिक लग सकता है। यह धन संपत्ति तो आएगी लेकिन खर्च भी साथ में होता चला जाएगा। यदि यहां पर मान लिया जाए आपके शनि पर्वत पर ही मत्स्य का चिन्ह तो बन रहा है परंतु ये उल्टा बन रहा है, तो ये धन संपत्ति तो आएगा ही आएगा। धन को तो आप जमा कर लेंगे चूंकि शनि और कर्म के क्षेत्र पर है, परंतु धन का संग्रह यहां पर नहीं हो सकेगा। जमा जैसे ही करेंगे वो कहीं ना कहीं खर्च होता चला जाएगा, मतलब आना और जाना दोनों लगा रहेगा। अन्य क्षेत्र पर बन जाए, सूर्य पे उल्टी मछली बन जाए, प्रसिद्धियां तो मिलेगी परंतु थोड़ी विलंब से मिलेगी। इन चीजों को दिखलाता है। तो मत्स्य का आकार सीधा हो या उल्टा, ये ऑलवेज शुभ होता है। सीधा होने का अर्थ होता है कि आपको प्राप्तियां अतिशीघ्र होने वाली है, और उल्टा का अर्थ होता है कि विलंब हो सकता है। साथ में हम पर्वतों की स्थिति अवश्य देखनी चाहिए कि आपके पर्वतों की स्थिति क्या है। पर्वत की स्थिति यदि शुद्ध है, शुभ है, उस पर मत्स्य बना है, तो प्राप्तियां आपको 100% शुभ फल की प्राप्ति होगी, 100%। यदि इन रेखाओं, मत्स्य का चिन्ह है, उसे कोई रेखा काट रही है दाएं से बाएं से, तो इसके प्रभाव में फिर काफ़ी कमी भी आ जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें हस्तरेखा का प्रेडिक्शन करना चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।